सन 1100 के आसपास यूरोप का वो हिस्सा जो आज स्पेन के नाम से जाना जाता है, उस समय अंदलुस कहलाता था। ये इल्म, विज्ञान, वास्तुकला और तहजीब का केंद्र था। कुर्तुबा शहर अपनी मस्जिदों, विशाल पुस्तकालयों और विद्वानों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग ज्ञान सीखने और सच्चे हक की तलाश में आते थे। यहीं शहर में रहती थीं फातिमा अल-अंदलूसी, एक समझदार, बहादुर और निडर औरत। फातिमा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां किताबें, कुरान और हदीस की शिक्षाएं जीवन का हिस्सा थीं। उनके वालिद एक छोटे से किताबों के व्यापारी थे जो शहर की मस्जिदों और विद्वानों के लिए पुस्तकें लाते और बेचते थे। उनके घर की दीवारें किताबों की अलमारियों से भरी थीं और फातिमा बचपन से ही उन किताबों में डूबी रहती थीं। फातिमा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं, वो सीखने के साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान देना जानती थीं। अक्सर वो बच्चों और महिलाओं को कुरान पढ़ातीं, उन्हें हदीस के अहम पहलू समझातीं और उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देतीं। उनके गांव में लोग कहते थे, औरत को इतनी विद्या की क्या जरूरत? लेकिन फातिमा मुस्कुराकर कहती, विद्या और ज्ञान कोई लिंग नहीं पूछता। ज्ञान तो नूर है और नूर किसी का हक नहीं रोक सकता। वक्त धीरे धीरे बदलता गया। उस दौर में यूरोप में क्रूसेडरों के हमले तेज हो रहे थे। अंदलुस की मस्जिदें और पुस्तकालय खतरे में पड़ गए। शहर में अफरा तफरी फैल गई। कई विद्वान और आम लोग अपने परिवार और जान बचाने के लिए भागने लगे। फातिमा ने डर और हड़कंप के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने वालिद की दुकान में रखी सभी कीमती किताबें उठाईं, जिनमें कुरान, हदीस और उस समय के वैज्ञानिक, गणित और चिकित्सा के ग्रंथ शामिल थे। वो जानती थीं कि अगर ये किताबें बर्बाद हो गईं तो सिर्फ उनका परिवार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। रात के अंधेरे में फातिमा ने किताबों को छुपाने के लिए गुफा की ओर निकलना शुरू किया। वो चुपचाप और सावधानी से चल रही थीं ताकि कोई हमला न कर सके। 3 रातों तक उन्होंने वहीं बिताया। भूख, ठंड और डर के बावजूद उनका धैर्य और यकीन कभी कम नहीं हुआ। हर किताब के साथ उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी, हे अल्लाह, ये ज्ञान हमारी उम्मत की रोशनी बने। ये किताबें सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत हैं। इन 3 रातों में फातिमा ने खुद को कई बार परखा। उनका बेटा इस्माइल अस, जो अब कुछ बड़ा सा बच्चा था, थक कर रोने लगता, लेकिन माँ का धैर्य देखकर उसने भी हिम्मत नहीं हारी। फातिमा ने उसे समझाया, बेटा, हर कठिनाई में सब्र करो, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। जब खतरा कम हुआ, फातिमा ने किताबों को सुरक्षित जगह पर रखा। उन्होंने शहर लौटकर लोगों को फिर से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। ये कोई आसान काम नहीं था। कई लोग अब डर और हड़बड़ी में ज्ञान से दूर हो गए थे, लेकिन फातिमा की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें फिर से किताबों की ओर खींचा। उनके इस कार्य की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। विद्वान और शिक्षक उनके पास आने लगे। फातिमा ने महिलाओं और बच्चों को भी पढ़ाया। उन्होंने साबित किया कि एक औरत का धैर्य, समझदारी और यकीन किसी भी संकट में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अंदलुस में धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। फातिमा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिक्षा और ज्ञान के संरक्षण में लगाया। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं